अभिमन्यु अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहा था, तभी राजकुमार को प्यास लगती है। राजकुमार को एक तालाब दिखता है और यह राजकुमार वहां अपना घोड़ा रोकता है। राजकुमार पानी पीने ही वाला था, तभी नदी में से आवाज आता है कि यह पानी मत पियो। आवाज सुनकर अभिमन्यु इधर उधर देखने लगता है, तभी यह नदी में से एक सुंदरी स्त्री निकलती है। राजकुमार चौंक कर पूछा, पानी क्यों नहीं पी सकते हैं? तभी यह राजकुमारी की आंखों से पीली यंत्र निकलते हैं और राजकुमार गायब हो जाते। इधर बेटा को न आने के कारण राजा चिंतित होकर बगीचे में टहल रहा था, तभी मंत्री आते हैं और राजा से पूछते हैं, महाराज बहुत ही चिंतित दिख रहे हैं। राजा मंत्री से बात कर ही रहा था, तभी चित्रगुप्त आते हैं। चित्रगुप्त राजा से कहते हैं, महाराज, राजकुमार को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। यह बात सुनते ही राजा बहुत ही उदास होकर अपने महल में चले जाते हैं। रानी राजा से कहती है, महाराज, यह भी दोनों बेटा की तरह जंगल से यह बात सुनते ही राजा बहुत ही उदास हो जाता है और रानी राजा से कहती है, महाराज, हम लोग का मदद मेरा छोटा ही बेटा कर सकता है। यह बात सुनते ही राजा अगले ही दिन अपने सैनिकों के साथ अपने छोटा बेटा के घर जाते हैं। पिता को देखकर युवराज बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि हमारे घर पिताजी क्यों आए हैं। राजा अपने बेटे से सारी बात बताते हैं। यह बात सुनते ही युवराज अगले ही दिन घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की ओर जाता है। युवराज जंगल में जा ही रहा था, तभी युवराज को साधु बाबा दिखते हैं। युवराज साधु बाबा से पूछते हैं, साधु बाबा, मेरे दोनों भाई को देखे हैं। यह साधु बाबा युवराज को सारी बात बता देते हैं। युवराज नदी की ओर जाता है और युवराज नदी में जल्दी कूद जाता है। युवराज अंदर जाते ही देखता है कि दोनों भाई पिंजरे में कैद है। तभी वहां राजकुमारी भी आ जाती है।